हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एसएलवी बैंकिंग गुरु के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने हूं। 5 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दूंगा। एक बड़ा छोटा सा डाउट हर एक एस्पिरेंट के मन में होता है, जो खासकर बैंक एग्जाम की तैयारी करता है या जो एसएससी एग्जाम की तैयारी करता है। एसएससी वाला सोचता है कि क्या एसएससी और बैंकिंग की मैथ सेम है, तो यही बात बैंकिंग वाला सोचता है क्या बैंक और एसएससी की मैथ सेम है। तो आज मैं दोनों में करने वाला हूं कंपैरिजन। बैंकिंग की मैथ का सिलेबस आपके सामने है, एसएससी की मैथ का सिलेबस आपके सामने है। 5 से 6 मिनट की वीडियो है, देखना बड़े काम की रहने वाली है। पहले मैं टॉपिक को कंपैरिजन करूंगा, लेवल की बात को हम बाद में करेंगे। देखो, टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो बैंक एग्जाम में जब आप स्पीड मैथ की बात करते हो तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, क्वाड्रेटिक, ये 5 टॉपिक हैं जो आपके स्पीड मैथ के अंदर पूछे जाते हैं। यहां से 10 से 15 क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। 10 क्वेश्चन तो मिनिमम देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब यहां पे ध्यान देना, सिंप्लीफिकेशन यहां भी है, सिंप्लीफिकेशन यहां भी है। नंबर सीरीज की बात करोगे, नंबर सीरीज आपकी बैंकिंग में भी है, नंबर सीरीज आपकी एसएससी में भी आती है, खासकर रीजनिंग में पूछ ली जाती है, मैथ में नहीं पूछी जाती। अप्रॉक्सीमेशन बैंकिंग में आता है, अप्रॉक्सीमेशन एसएससी में नहीं आता। डेटा इंटरप्रिटेशन बैंकिंग में पूछा जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन आपका एसएससी में भी पूछा जाता है। नीचे जगह नहीं थी तो मैंने यहां पे शॉर्टकट में डीआई लिख दिया। नंबर सिस्टम यहां भी है, नंबर सिस्टम यहां भी है। अभी मैं वन बाय वन टॉपिक वाइज बात भी करूंगा, अभी तो मैं केवल टाइटल की बात कर रहा हूं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, प्रोपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एवरेज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इतने टॉपिक अरिथमेटिक के यहां है, तो ये इतने टॉपिक यहां भी हैं। देखो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एवरेज, एसटीडी, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। मेंसुरेशन 2D 3D यहां भी है, मेंसुरेशन यहां भी है, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन दोनों जगह है। यहां पे एडवांस मैथ का भी पोर्शन है, दैट इज ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, और ये चीजें यहां नहीं पूछी जाती। यहां आपका डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन भी है। इसका मतलब दोस्तों, अगर हम एडवांस मैथ की बात करें, और एडवांस मैथ में खासकर मैं बात करने वाला हूं अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, तो ये आपके बैंक एग्जाम्स में नहीं आती, और ये एडवांस मैथ आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके मन में पता क्या है, लड्डू फूटेगा। मन में लड्डू फूटा, अरे सर तकरीबन 70 to 80% सिलेबस तो हमारा सेम है। बिल्कुल, टाइटल, टॉपिक सारे आपके मैच कर रहे हैं, बट दोस्तों बहुत फर्क है। सच बात। अब देखो, एक चीज सुनना, इस वीडियो को बनाने का यह मतलब नहीं है कि कोई एक सिंगल एस्पिरेंट बैंक और एसएससी दोनों तैयारी नहीं कर सकता। इस दुनिया में सब कुछ संभव है, इस दुनिया में सब कुछ संभव है, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। तो करने को सब कुछ कर सकते हो, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। दोस्तों, स्पीड मैथ छोड़ो, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, क्वाड्रेटिक, ये चीजें छोड़ो। मेन जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अपने अरिथमेटिक और एडवांस के पोर्शन पे। एसएससी में जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो ना, तो एसएससी का नंबर सिस्टम अगर सही तरीके से पढ़ाया जाए तो कम से कम 20 घंटे लगते हैं एसएससी के नंबर सिस्टम को कंप्लीट करने में, क्योंकि बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड टॉपिक है नंबर सिस्टम, और 1 2 3 नहीं, ना जाने कितने कॉन्सेप्ट से भरा पड़ा है। लेकिन वही नंबर सिस्टम जब आप बैंक एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो, तो बैंकिंग में आप कंप्लीट नंबर सिस्टम नहीं पढ़ते हो। बैंकिंग में हम नंबर सिस्टम के कुछ ही सर्टेन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम में हमें हेल्प करते हैं, यानी कि हम कंप्लीट नंबर सिस्टम यहां नहीं पढ़ते। तो नंबर सिस्टम तो दोनों जगह है, लेकिन यहां के नंबर सिस्टम का पूरा इंटायर सिलेबस और यहां का नंबर सिस्टम दोनों में फर्क है। कॉमन चीजें हैं दोनों में, कॉमन चीजें दोनों में हैं, लेकिन जो सारी की सारी बातें आप यहां एसएससी में पढ़ते हो, वो सारी बातें आपको बैंकिंग में नहीं पढ़ाई जाती। इसके बाद अरिथमेटिक की जो टॉपिक है, खासकर ये परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, एज, पार्टनरशिप, अरिथमेटिक के टॉपिक दोनों जगह कॉमन है, दोनों जगह कॉमन है, लेकिन लेवल में फर्क है। बेसिक्स दोनों का सेम है,
अगर मैं अरिथमेटिक की बात करूं तो जो बेसिक बातें हैं ना, बेस कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों जगह के सेम है, बेस कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन एग्जामिनर यहां पे प्री से मेंस तक के सफर में आपको काफी क्रिटिकल क्वेश्चन इसी अरिथमेटिक से बना के देता है। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां सामान्यतः बातें चलती हैं, यहां बातें जो हैं वो उतनी लेवल की नहीं आती जितनी आपकी बैंकिंग में बनती हैं। बैंकिंग में वेरिएबल बेस्ड एक से एक खतरनाक क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एसएससी में क्वेश्चन खतरनाक नहीं बनता, बनते यहां भी हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू बैंक एग्जाम्स इसको मैं लो कैटेगरी में रखूंगा। तो दोनों जगह अगर आप बेस कॉन्सेप्ट्स की बात करोगे तो बेसिक बातें दोनों जगह बिल्कुल सेम है, लेकिन जब आप ऊपर चलोगे, ऊंचाई पे बढ़ोगे, तो यहां क्वेश्चंस अलग टाइप के होंगे, यहां अलग टाइप के होंगे। बैंक एग्जाम्स के लिए जो डेटा इंटरप्रिटेशन है भाई साहब, ये हमारे लिए संजीवनी का काम करती है, संजीवनी का काम करती है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। 10 क्वेश्चन तो यहां से आपको मिलने ही मिलने हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन वही जब आप एसएससी में आते हो तो यहां पे जो डीआई का लेवल है वो इजी रखा जाता है, यहां वो डीआई नहीं पूछी जाती जो डीआई आपकी बैंकिंग में बनती है। यहां डीआई आपको इतनी हाई लेवल तक एग्जामिनर पूछता है कि टीचर, वो बच्चे तो बच्चे, टीचर्स की हालत खराब हो जाती है, जो सच्चाई है कि बच्चे तो बच्चे, मेंस में ऐसी ऐसी डीआई आजकल एग्जामिनर पूछ रहा है कि टीचर्स की भी हालत खराब हो जाए, तो वो इतनी लॉजिकल ऊपर कह सकते हो हाई लेवल तक डीआई पूछता है। यहां वो लेवल नहीं है, डीआई दोनों जगह है, बेसिक बातें दोनों जगह सेम है। जो डीआई का बेसिक आप यहां सीखोगे वही डीआई का बेसिक्स आप यहां भी सीखोगे, बट जिस लेवल तक आपको एसएससी में, सॉरी बैंकिंग में जाना होता है, उस लेवल तक आप एसएससी में नहीं जाओगे। यहां आपको कम से कम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम आपको 45 घंटे देने पड़ेंगे, मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम 45 घंटे आपको देने पड़ेंगे। किस लिए? इन 4 टॉपिक्स के लिए, जियोमेट्री, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, और ये आपका अलजेब्रा। इन चारों टॉपिक्स में ही आपके केवल मिनिमम की बात कर रहा हूं, 45 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। ये एडवांस मैथ का पोर्शन बैंक एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। बैंक एग्जाम्स की अगर बात करोगे तो यहां पे भी आपका प्री होता है, उसके बाद होता है मेंस। एसएससी की बात करोगे यहां भी आपका टीयर 1 प्लस टीयर 2 होता है, इसका मतलब यहां भी आपका प्री होता है प्लस मेंस होता है। लेकिन अगर मैं बैंक एग्जाम्स की बात करूं तो बैंक एग्जाम्स के प्री और मेंस में फर्क होता है, प्री और मेंस में फर्क होता है, फर्क ही नहीं बहुत फर्क होता है। प्रीलिम्स और मेंस में बेस कॉन्सेप्ट आपके सेम लगते हैं, बट क्वेश्चन का जो टाइप है वो बदल जाता है। प्री में अलग टाइप के क्वेश्चन, मेंस में अलग टाइप के क्वेश्चन। जबकि एसएससी की बात करोगे तो एसएससी बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि लेवल में कोई फर्क करेगा, वरना जो टाइप आपका प्री का है वही टाइप आपके मेंस का है। बहुत कम ऐसा देखने को मिला है जब एसएससी के मेंस का एग्जाम अच्छा खासा लेवल का हुआ हो, वरना सामान्य जैसा वो प्री का पूछता है वैसे ही वो मेंस का पूछता है। बैंक एग्जाम्स में स्पीड मैथ, डीआई और अरिथमेटिक में तीनों का वेटेज है, 10-10, 15-15 करके तीनों का वेटेज है। यहां पे अरिथमेटिक और एडवांस 2 ही पार्ट है और तकरीबन 50-60 का रेशियो यहां चलता है। यहां जो रेशियो चलता है अरिथमेटिक और एडवांस का 50-60 का रेशियो चलता है। आधे क्वेश्चन या आधे से थोड़ा कम अरिथमेटिक आ गए तो आधे एडवांस आ गए, या आधे एडवांस आ गए, आधे से थोड़े ज्यादा या थोड़े कम आ गए, बाकी अरिथमेटिक आ गए। तो दोस्तों करने को सब कुछ संभव है, मैंने किया है, मैं किसी और की बात नहीं करता हूं, अपनी बात करता हूं। मैंने खुद तैयारी की है, दोनों की तैयारी की है, और आज मैं इस लेवल पे हूं कि कोई भी सिंगल एग्जाम ऐसा नहीं है जिसकी क्वांट मुझे ना आती हो, जिसके बारे में मुझे नॉलेज ना हो। मैं एसएससी भी पढ़ाता हूं, मैं बैंक भी पढ़ाता हूं, मैं यूपीएससी भी पढ़ाता हूं, तो मेरे पास नॉलेज है। जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? इस वीडियो को बनाने का यह पर्पस बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको किसी बहकावे में डालना चाहता हूं कि नहीं भाई तुम बैंकिंग वाले हो तो बैंक की करना, एसएससी की कभी मत करना, या तुम एसएससी वाले हो तो तुम बैंकिंग की मत करना। ये एक जनरल डाउट जो आप सबके मन में होता है कि सर दोनों में फर्क क्या है, बस उस फर्क को बयां करने के लिए वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बैंक एग्जाम्स 2024 की फाउंडेशन क्लासेस धड़ल्ले से रन कर रही हैं, डेली हर एक सब्जेक्ट की बेहतरीन क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो जाइए देखिए, कैलेंडर भी आ चुका है, अगस्त से आपके एग्जाम लगे हुए हैं, अब किस चीज की देरी। तो ख्याल रखिए दोस्तों अपना, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।